Hello students, all of you are welcome at CL Academy प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन एक सीरीज चलाई हुई है, जिस सीरीज में हम मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये मॉडल्स का सेकंड पार्ट है। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कैन और कुड, मे और माइट। पहले वाले सीरीज में ये डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो नेक्स्ट सीरीज है, सीरीज का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडल कौन सा। उस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं आज विल और वुड। ये दो मॉडल्स ये भी मॉडल का पार्ट है, विल और वुड। यानी हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, व्हाई टू यूज। मॉडल विल का प्रयोग कहां करें, कब करें, क्यों करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करें कि विल का प्रयोग सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है विल का प्रयोग, यूज ऑफ विल ले लें पहले। तो विल का प्रयोग किसके साथ, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। जब सिंपल फ्यूचर टेंस जब भी कहना चाहोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करें, विल का। किसके साथ, विद सेकंड पर्सन, विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि आप विल का प्रयोग करते हो तो सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी फ्यूचर टेंस कौन सा होता है, अगर आप कहो ऐसा एक्शन जो येट टू हैपन, ऐसा एक्शन जो येट टू हैपन। कोई भी कार्य, एक्शन येट टू हैपन, ऐसा कोई कार्य जो हुआ नहीं है, होने वाला हो, वो हम फ्यूचर टेंस कहते हैं उसे। वो फ्यूचर टेंस में आता है। फ्यूचर टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन मींस आप जानते हो कि सेकंड और थर्ड पर्सन मींस होता है ही, सी, इट और एनी नेम, या कोई भी सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो, और इसके साथ अगर प्लूरल है तो आप क्या कहोगे, दे। तो ये सब थर्ड पर्सन होते हैं और सेकंड पर्सन ये होता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का प्रयोग करोगे तो फ्यूचर टेंस, यानी जैसे ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। कब, नेक्स्ट संडे वह दिल्ली जाएगा। यानी ऐसा कोई प्लान किया है उसने। ये जो एक्शन है, जाने वाला जो एक्शन है, ये हुआ नहीं है, होने वाला है। जो कार्य होने वाला हो या जिसके बारे में आपने प्लान किया है, तो वो कौन सा कहलाएगा, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसा कि बताया, क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉडल विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए होगा। जैसे और देखिए, यू विल ब्रिंग ए, या बाई ए, ब्रिंग ए बुक। तुम एक बुक लेकर के आओगे, कब, टुमारो, कल तुम एक बुक लेकर के आओगे। यानी अभी आने वाले समय में वो लेकर के आएगा। लेकर के आने का कार्य अभी हुआ नहीं है, होने वाला कार्य ही फ्यूचर होता है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस पहला यूज था इसका। सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए विल का प्रयोग किसके साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन दूसरा जो है इसका यूजेज एज ए मॉडल, सेकंड यूज एज ए मॉडल विल का प्रयोग हम पहले कर रहे हैं, विल का यूज ऑफ विल कर रहे हैं। तो सेकंड एज ए मॉडल अगर विल का प्रयोग किसके लिए है, विल का प्रयोग आप क्या करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट भी कह सकते हो, टू एक्सप्रेस। इसका दूसरा कर सकते हो, टू मेक ए रिक्वेस्ट, टू मेक ए रिक्वेस्ट, टू मेक ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, और ऑफर करने के लिए, ऑफर करने के लिए, और
प्रपोजल, प्रपोजल करने के लिए, प्रपोज यानी कोई किसी चीज को प्रपोजल करते हो, प्रपोज करते हो, तो भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे काफी बार आपने देखा होगा, जैसे ये ले लें, यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय लेंगे या कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी, क्या एक कॉफी का कप पिएंगे। एक तरह से रिक्वेस्ट है, किसी से हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉफी, क्या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कॉफी ले लो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए विल का प्रयोग करेंगे। जैसे और दूसरा काफी बार आपने देखा होगा, विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद करोगे, हेल्प मी प्लीज, ये भी रिक्वेस्ट है, प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद करोगे। नेक्स्ट और देख सकते हो इसी पर, विल पर काफी बार आपने देखा होगा, विल यू, विल यू, विल यू, मान लो दूसरा क्या ले सकते हैं जिसको आप सिंपल कह सकते हो, विल यू, काफी बार आपने देखा होगा प्रपोज कर रहे हो किसी को, विल यू मैरी मी, मैरी मी या मैरी विद मी, तो क्या तुम मुझसे, एक तरह से ऑफर है, विल यू मैरी मी, तो ऑफर है, प्रपोजल है, ये प्रपोजल करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का, विल का प्रयोग करेंगे प्रपोजल, ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन जो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट जो रूल है इसका, वो है यदि हम इफ विद फर्स्ट पर्सन, किसके साथ, विद फर्स्ट पर्सन, इसका फर्स्ट पर्सन का मतलब ये हुआ यदि हम शैल का, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ कर दें। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या समझते हो आप, फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ आई और वी के साथ। यदि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें, विल का प्रयोग करें, तो जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाती हैं। वो किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे, यदि विद किसका प्रयोग, यूज ऑफ क्या कर रहे हैं, विल का, विल का प्रयोग करें, यदि विल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ करें, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या, जैसे आई और वी, तो किस चीज के एक्सप्रेशन आएंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन आप कह सकते हो थ्रेट, थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, या क्या कह सकते हो वार्निंग, चेतावनी वाला, जो भी चेतावनी है, यदि आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करोगे तो जैसे उसमें किसके एक्सप्रेशन निकलेंगे, थ्रेट के, वार्निंग के। जैसे इफ यू टच मी, इफ यू टच मी आई विल नॉट स्पेयर यू, यदि तुमने मुझे छू भी दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यानी एक तरह से आप किसी को, दूसरे को क्या कर रहे हो, वॉर्न कर रहे हो, वॉर्न, चेतावनी दे रहे हो। यदि चेतावनी देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का, परंतु किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसे और देख सकते हो, और एग्जांपल इसी का ले लो, चाहे जैसे वी किल यू, इसी को कहते हैं वी किल यू। किल कैसे, किल तो लिखना ही नहीं है हमें, किल कब लिखेंगे, ये देखिए एक बार, सॉरी, विल किल यू, वी, अब देखेंगे एक मिनट, जैसे वी, अब आप बताओ यहां पर क्या लिखना चाहिए, शैल या विल, आप डिसाइड करना, शैल या विल, क्या करना चाहिए आपको, वी या, थोड़ा सा मैं इसको डार्कर को यूज कर लेता हूं एक बार फिर दोबारा से, एक बार रुकिए, जैसे वी, हमें इसमें क्या यूज करना चाहिए, वी शैल या विल, आप डिसाइड करो, वी शैल या विल किल यू। तो किल अपने आप में ये जो वर्ब है ये शो करती है कि यहाँ थ्रेट है, क्या है, थ्रेट। यदि थ्रेट हो तो आपको शैल का प्रयोग वी के साथ नहीं करना, किसका प्रयोग करना है, विल का। तो ये था, और इसका दूसरा पार्ट कर सकते हो, डिटर्मिनेशन,
डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिटर्मिनेशन या कह सकते हो रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन हो या सर्टेनिटी, 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 सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? विल का। किसके साथ? किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। और भी इसी में ऐड कर देते हैं अपन प्रोमिस, प्रोमिस भी करने के लिए, वायदा करने के लिए भी हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हैं मॉडल में। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में जैसे वी हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन, हम हर संकट में मदद करेंगे। तो इसमें क्या है, आप यहां क्या कह सकते हो? प्रोमिस। प्रोमिस हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो? किसका? वी के साथ आना तो क्या चाहिए? शैल। लेकिन क्योंकि यहां प्रोमिस है तो एज ए मॉडल के रूप में शैल का प्रयोग नहीं करना, किसका प्रयोग होगा? विल का। वी विल हेल्प यू। यदि और देखिए जैसे वी विन द मैच, वी विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। एट एनी कोस्ट, हर हालत में मैच को जीतेंगे। तो यहां क्या है? ये कह सकते हो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन। यदि डिटर्मिनेशन हो और सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो तो हमें शैल का प्रयोग नहीं करना, किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो ये थे विल के प्रयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्यूचर टेंस में किसके साथ? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंडली यदि एज ए मॉडल पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर या मेक प्रपोजल के साथ भी विल का प्रयोग किसके साथ? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो था वो फर्स्ट पर्सन के साथ, तो थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, सर्टेनिटी, प्रोमिस, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट क्या होगा? विल का नेक्स्ट जो इसी का पास्ट फॉर्म होता है, विल का पास्ट होता है वुड, यानी अब करेंगे हम किसका? यूज ऑफ वुड। ये भी आपने देखा होगा विल का पास्ट है, विल का पास्ट वुड। जहां डायरेक्ट में अपने इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल को वुड में बदला जाता है। जैसे फर्स्ट वन हो गया टू रिप्लेस, रिप्लेस करने के लिए, किसको रिप्लेस करने के लिए? विल को रिप्लेस करने के लिए, विल को रिप्लेस करने के लिए इन द पास्ट, इन द इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हो। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हो तो विल को वुड में बदलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या कह सकते हो पास्ट, पास्ट टेंस में भी किसका? विल का प्रयोग, विल के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड मी दैट। अब यहां अब आप देखो ही विल या क्या आना चाहिए? ही वुड कम हियर, कम देयर नेक्स्ट संडे। अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा टोल्ड पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस ना होता तो आप फ्यूचर टेंस में थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते, लेकिन क्योंकि ये पास्ट टेंस है या इनडायरेक्ट है तो विल का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? वुड। यानी किसके लिए आया है ये? विल की पास्ट फॉर्म के लिए। दूसरा इसका सेकंड यूज करें, विल का वुड का सेकंड यूज, विल का सेकंड यूज ये है टू एक्सप्रेस लाइक्स और डिसलाइक्स, एक्सप्रेस लाइक्स और डिसलाइक्स, इच्छाएं व्यक्त करने के लिए। डिसलाइक्स, पसंद नापसंद को व्यक्त करने के लिए डिसलाइक्स।
या कह सकते हो रिक्वेस्ट भी आता है इसमें, रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए, या और भी लिख लो इसी के साथ प्रेफरेंस, टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, 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 प्रीफरेंस का मतलब कोई आप किस चीज को प्रीफर करते हैं, प्रीफर, उनमें भी किसका प्रयोग होगा, वुड का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मेरी क्या इच्छा है, कप ऑफ टी लेना मेरी इच्छा है, यानी मैं चाय पीना चाहूंगा। तो एक तरह से अपनी इच्छा को बताने के लिए भी, या जैसे नेक्स्ट और कर सकते हो, ये फर्स्ट में एग्जांपल, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या तुम कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी किसी की इच्छा जानने के लिए या पूछने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। प्रेफरेंस में देखो, आई वुड डाई रादर देन बैग, यहां पर प्रेफरेंस है, भीख नहीं मांगेगा मर जाएगा, यानी उसे भीख मांगना और मरना दोनों में से एक चुनना हो तो कौन सा चुन रहा है, क्या मरना चुन रहा है, यानी प्रेफरेंस किसको दे रहा है, मरने को। तो प्रेफरेंस को व्यक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का ही। तो ये था इसका सेकंड यूज। और इसका थर्ड कह सकते हो, थर्ड यूज, टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल विश कह सकते हो, या कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए काल्पनिक, या ये नहीं समझे तो आप ये समझ जाओ अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल की कोई अधूरी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका, वुड का। किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का। जैसे काफी बार देखा, काश कि मैं एक पक्षी होता, काश कि मैं एक पक्षी होता, तो एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, दैट आई वर अ बर्ड, दैट आई वर ए बर्ड, काश कि मैं एक पक्षी होता। तो यहां पर क्या यूज करोगे, किसका प्रयोग करोगे, वुड का। इसका मतलब क्या हुआ कि काश मैं एक पक्षी, यानी अनफुलफिल्ड डिजायर है, वो एक हाइपोथेटिकल है, काश कि मैं एक पक्षी होता। तो अनफुलफिल्ड डिजायर हो या हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, उसे भी बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। सिंपली आपने देखा कि रादर के साथ भी वुड का ही प्रयोग होता है, लाइक, माइंड, इन सब के साथ रिक्वेस्ट टाइप में होते हैं। तो इनमें जैसे और एग्जांपल दे, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या मेरे लिए खिड़की नहीं खोल दो, ओपनिंग द विंडो, यानी एक तरह से रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट में भी बेटा किसका प्रयोग होगा, मॉडल वुड का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे वुड के यूजेज, सिंपल यूजेज थे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, यानी अब तक आपने जो पढ़े हैं वो यहां तक पढ़ चुके हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक छोटा सा बस सिंपल सा एक और यूज ऑफ करें अपन, यूज ऑफ मस्ट के यूज। ये भी आपने मॉडल है, काफी इंपॉर्टेंटली इसका यूज होता है। यूज ऑफ मस्ट, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो यूज होगा, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। ये देखो क्या लिखा मैंने, नेसेसिटी का मतलब अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। या इसी के साथ और लिख दूं मैं, कंपल्सन,
कंपल्सन, कंपल्सन यानी एक तरह से जो कंपलसरी, वो भी अनिवार्यता कह सकते हो, बाध्यता कह सकते हो, मजबूरी कह सकते हो, या फिर ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन यानी बाध्यता वाली कोई चीज हो, कोई सेंटेंस हो, तो वहां पर भी आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, अ सर्वेंट, ए सर्वेंट, ए सर्वेंट मस्ट ओबे, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, सर्वेंट को अपने मालिक का कहना मानना आवश्यक है। तो यहां पर सर्वेंट ओब्लिगेट के लिए ओब्लिगेशन है, या सर्वेंट के लिए जरूरी है, बाध्यता है, सर्वेंट मजबूर है। तो ओब्लिगेशन या कंपल्शन को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे और देखें, और एग्जांपल, वन पे वंस टैक्स, वंस टैक्सेस, टैक्सेस, हर आदमी को अपने टैक्स चुका करने चाहिए। ये भी एक क्या है? कंपल्सन है, ओब्लिगेशन है, नेसेसिटी है। तो ये क्या हो जाएगा? वन मस्ट पे वंस टैक्सेस, हर आदमी को अपना टैक्स चुकाना चाहिए। तो नेसेसिटी, कंपल्सन, ओब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसका यूज हो सकता है, मस्ट का नेक्स्ट यूज, इसका मस्ट का नेक्स्ट यूज देखिए, मस्ट का नेक्स्ट यूज हो सकता है क्या? टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस, टू एक्सप्रेस एम्फेटिक, एम्फेटिक, एम्फेटिक एडवाइस। एम्फेटिक एडवाइस का मतलब जिसमें एम्फेटिक एडवाइस, जोरदार सलाह हो, एम्फेसाइज किया गया हो, किसी बात पर जोर दिया गया हो, सलाह देते समय जोर दिया गया हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, यू आर सफरिंग, यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, फ्रॉम हाई फीवर, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, हाई फीवर, यू ब्लैंक्स छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, तुम्हें अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। एडवाइस तो कर रहे हो, लेकिन ये एडवाइस क्या है? इसमें एक लॉजिकल, आपको लॉजिक भी है कि तुम्हें फीवर बहुत तेज है, तो आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो। एम्फेसाइज करने का मतलब उसे जोरदार एक तरह से सलाह कर रहे हो। तो यहां पर क्या आएगा? मस्ट। जैसे और ले लें, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इसे नेसेसिटी भी कह सकते हैं। यू ब्लैंक टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए, अम्ब्रेला विद यू, तुम्हें अपने साथ अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हो? उसको एडवाइज कर रहे हो। एडवाइज किस बात के लिए? एक लॉजिकल एडवाइस है, नेसेसिटी है, या इसे एडवाइस कह सकते हो। तो यू मस्ट जाएगा, यहां पर क्या जाना है? मस्ट, मस्ट का प्रयोग होगा। तो ये था किसके लिए? एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस, या और भी नेक्स्ट इसका यूजेस कर सकते हो। नेक्स्ट ड्यूटी, या टू एक्सप्रेस, एक मिनट, हाँ अब हो जाएगा। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी को भी व्यक्त करने के लिए, ड्यूटी, ड्यूटी नैतिक। जैसे वी ओबे आवर पेरेंट्स, या रेस्पेक्ट कह सकते हो, हमें अपने माता पिता को ओबे करना चाहिए, ड्यूटी है हमारी।
तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, या एवरीवन सर्व हिज एवरीवन सर्व, सेवा करनी चाहिए, वंस एवरीवन सर्व हिज कंट्री, सबको अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। तो एवरीवन क्या होना चाहिए, एवरीवन मस्ट सर्व हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इस तरह ड्यूटी को भी बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट का। नेक्स्ट पे मूव करें, इसी का एक यूज और होता है, कह सकते हैं इसको टू एक्सप्रेस, या टू बताने के लिए एक्सप्रेस, प्रोहिबिशन होता है मनाही को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट। केवल मस्ट का नहीं, उसके साथ में क्या लगाना चाहिए, मस्ट नोट, क्या लगाना चाहिए, मस्ट नोट। किसका प्रयोग करना चाहिए, मस्ट नोट का। जैसे यू प्रोहिबिशन है, एंटर टेम्पल विद शूज। तो यहां क्या आना चाहिए, अपने आप अंडरस्टूड है, आप किसी को मना कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट नॉट एंटर, तुम्हें मंदिर में चप्पलों के साथ नहीं घुसना चाहिए, यानी शूज के साथ अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे और कर सकते हो इसका, यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक। यू मस्ट नॉट, क्या कहेंगे, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में आपको स्मोकिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, मस्ट नोट, यानी यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया आपने, मस्ट नोट। क्या बताने के लिए, प्रोहिबिशन, यानी प्रोहिबिशन को व्यक्त करने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, मस्ट नोट का। एक और भी कर सकते हो इसका मस्ट का, टू एक्सप्रेस, फोर्थ, टू एक्सप्रेस गैस या अजम्पशंस, अनुमान या अंदाजा लगाने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी अंदाजा या अनुमान लगाने के लिए भी मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज 10 o'clock, 10 बज गए हैं, अनुमान लगाया। द प्रिंसिपल बी इन हिज ऑफिस, यानी अनुमान है, क्योंकि अनुमान क्या है, 10 o'clock हो गई, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल कहाँ होंगे, वो अपने ऑफिस में होंगे। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। तो ये था मस्ट के यूजेस। आपने देखा, हमने पढ़ा किसका प्रयोग, शैल का पहले कर चुके थे या अगले आने वाली सीरीज में करेंगे। पहले पढ़ा हमने विल और वुड का। विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी किया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, लेकिन यदि सेकंड पर्सन के साथ यूज किया तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस था। लेकिन विल का प्रयोग जब हमने फर्स्ट पर्सन के साथ किया तो थ्रेट, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन और ऑर्डर भी कह सकते हो, उनका प्रयोग होता है। लेकिन उसके बाद में हमने विल को एज विल का जो पास्ट था जिसका नाम था वुड का प्रयोग किए। वुड का प्रयोग किस किस में, विल की पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग। दूसरा किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग। तीसरा टू नो
अबाउट लाइक्स और डिसलाइक्स यानी इच्छा या प्रेफरेंस को बताने के लिए वुड का प्रयोग, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग, हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग, ये थे बिलोर वुड के। उसके बाद में केवल एक छोटा सा हमने पढ़ा मस्ट का यूजेज। मस्ट का केवल आप ध्यान रखना ड्यूटी को बताने के लिए, एम्फेटिक एडवाइस, जोरदार सलाह हो, लॉजिकल नेसेसिटी हो, कंपल्सन हो, ऑब्लिगेशन हो, उन सब के लिए, या प्रोविजन हो, या गैस हो, या अजम्पशन हो, इन सब में हम मस्ट का प्रयोग किया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो रेस्ट ऑफ द मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।